बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के ऑनलाइन अभियान की। बीजेपी की सरकार गिराने के षड्यंत्र के खिलाफ ये अभियान कांग्रेस के द्वारा चलाया जाएगा। सार्वजनिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस का अभियान स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी के नाम से ऑनलाइन अभियान कांग्रेस चलाने जा रही है। इस ऑनलाइन अभियान का नाम होगा स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। उनमें से एक है ये ऑनलाइन अभियान जो कि कांग्रेस चलाने जा रही है भाजपा के खिलाफ केंद्र की सरकार पर निशाना साधने के मकसद से ये अभियान, जिसका नाम रखा गया है स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी, इस नाम से ऑनलाइन अभियान। वहीं प्रदेश में सियासी संग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस का 27 जुलाई को देश भर में सभी राजभवनों के घेराव का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। कैंपेन को प्रजातंत्र के लिए बोलो का नाम दिया गया है। राजभवनों का घेराव करेगी और इस कैंपेन को प्रजातंत्र के लिए बोलो का नाम दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रही है, उसके खिलाफ राजभवनों का घेराव करेगी कांग्रेस। 27 जुलाई को यानी कि सोमवार को यह प्रदर्शन होगा। कल यह प्रदर्शन होगा। राजभवनों का घेराव कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में करने जा रही है। वहीं प्रदेश में जो सियासी संग्राम लगातार जारी है, इसको लेकर 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट स्पीकर सीपी जोशी की एसएलपी पर सुनवाई भी करने जा रहा है। स्पीकर ने पायलट सहित 19 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया था। अयोग्यता नोटिस मामले में हाईकोर्ट के दखल को स्पीकर सीपी जोशी ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर रहेगी। स्पीकर ने जो विधायकों को नोटिस जारी किया था, 19 विधायकों को, पायलट कैंप के 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था, उस मामले में जो एसएलपी दायर की गई थी स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से, उस पर कल सुनवाई होने वाली है। काफी अहम ये सुनवाई हो सकती है। अयोग्यता नोटिस मामले में हाईकोर्ट के दखल को स्पीकर सीपी जोशी ने चुनौती दी है। हमारे साथ अनिल सैन इन सभी मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लगातार राजनीतिक घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अनिल, अगर बात करें, सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के ऑनलाइन अभियान की। कांग्रेस एक ऑनलाइन अभियान भाजपा के खिलाफ चलाने जा रही है, स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। अभियान का मकसद साफ है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और लगातार कांग्रेस के नेता भी भाजपा नीति केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। मकसद साफ है कि भाजपा को घेरा जाए और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। उसी कड़ी में यह अभियान देखा जा सकता है। अनिल, देखिए, बिल्कुल आशीष, ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में ये जो संग्राम है हर दिन कहीं ना कहीं नए रोचक मोड़ में देखा जा सकता है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है, और क्रॉस वोटिंग के साथ साथ में जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर उठा रही है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप सीधा सीधा है। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार कल 2 दिन पहले जिस तरह से राजभवन के अंदर तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने कूच किया, मंत्री वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, धरना वहां पर दिया गया। ये तक आरोप है कि सदन बुलाना चाहते हैं कांग्रेस वाले। मंत्रिमंडल ने उसका अनुमोदन कर दिया, लेकिन राज्यपाल दबाव में है, ऐसे में सदन आउट नहीं कर रहे हैं। और यही चलते अब स्पीक अप एक अभियान यहाँ पर ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन स्पीक आज से जो अभियान शुरू होगा उसमें आवाज उठाया जाएगा, आमदन से जुड़ा जाएगा, और एक मैसेज देने की कवायद होगी कि किस तरह से देश के अंदर बीजेपी अपना काम कर रही है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप कहीं ना कहीं सीधे सीधे बीजेपी पर यहाँ पर लगाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जहां पर कांग्रेस की सरकारें बनी भी हैं वहां पर सरकारें गिराने का काम हो रहा है। कर्नाटक को देख लिया जाए, एमपी को देख लिया जाए, और अब
राजस्थान के अंदर जिस तरह से सियासी माहौल चल रहा है, ये माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक खतरनाक यहाँ पर बताया। बीजेपी पर यही आरोप लग रहे हैं कि माहौल लोकतंत्र को खत्म करने का है, जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही, लोकतंत्र में जो होना चाहिए वो धर्म यहाँ पर नहीं निभाया जा रहा है। और यही वजह है कि एक कैंपेनिंग जो है वो यहाँ पर शुरू की जा रही है। आज से अभियान चलेगा, तमाम जो देश के कांग्रेस गण कार्यकर्ताओं के बीच में अभियान जाएगा, आमजन के बीच में इस अभियान को लेकर जाया जाएगा। और एक मैसेज देने की पार्टी की कवायद है कि जिस तरह से लोकतंत्र कांग्रेस राज में, यूपी राज्य में सुरक्षित था, वो शायद अब नहीं है। अलग अलग राज्यों के अगर यहाँ पर जिक्र कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, उसमें लोकतंत्र की हत्या के जो है वो आरोप भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर सीधे तौर पर लग रहे हैं। और अनिल, ये भी जानकारी है कि कल यानी कि सोमवार को 27 जुलाई को कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करने जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं एक अविश्वास की भावना कांग्रेस में नजर आ रही है जब से टकराव की स्थिति राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में सामने आई है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह की स्थिति नजर आई थी और कई राज्यों में इसी तरह की स्थिति कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि भाजपा के दबाव में कहीं ना कहीं राज्यपाल काम कर रहे हैं। और उसी लग रहा था कि शायद अपनी बात वो वहां पर रखेंगे, राज्यपाल महोदय से वार्ता वहां पर होगी, कुछ सुलह की पटरी वहां पर बैठेगी। क्योंकि उससे पहले जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आया था, ये कहा गया था कि राजभवन दबाव में है। तो ऐसे में लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम जनप्रतिनिधि वो भी राजभवन को शायद दबाव में लेने की कोशिश में यहाँ पर। हालांकि बीजेपी ने सीधे तौर पर हमला भी किया है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और इस बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तक कहा कि जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तब इस दौरान जब राज्यपाल की ओर से मांगे नहीं मानेंगी तो इस तरह का हो चुका है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन राजभवन तक पहुंच किया गया, वहां तो अपनी बात रखी गई, धरना वहां पर दिया गया और फिर शाम 8 बजे तक धरना भी राज्यपाल के आश्वासन के बाद वहां पर उठाया भी गया। लेकिन एक बार फिर से यही मुहिम कहीं ना कहीं कांग्रेस की है कि वो देश भर के अलग अलग राज्यों के अंदर इस मुहिम को चलाएगी। राजभवन की बात धरना वहां पर दिया जाएगा। एक मैसेज वही है कि लोकतंत्र को किस तरह से बचाया जा सकता है। राजभवन में जो राज्यपाल है वो दबाव में काम कर रहे हैं, उनको दबाव में काम नहीं करना चाहिए और लोकतंत्र के बचाने की इस मुहिम में वो भी साथ कहीं ना कहीं खड़े होने चाहिए। जी अनिल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी